चलिए, हमारे वीडियो को देखने वाले जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, शिक्षक हैं, सबको गुड मॉर्निंग मेरा। चलिए, मैं पिछला वीडियो में दे चुका हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सीरीज जो चल रही थी, उसमें मैंने क्वेश्चन टैग बताया था आप लोगों को। क्वेश्चन टैग के बारे में मैंने उसका डिटेल्स दिया था, डेफिनेशन दिया था, रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन दिया था। अब मैं उस क्वेश्चन टैग, चूंकि एक थोड़ा सा अलग हट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, थोड़ा उसमें कुछ परिवर्तन होते, कुछ चेंजेस हो जाते हैं ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके रहस्य को सभी लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने देखा गलत पढ़ाते हुए देखा इसमें, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर देना चाहता हूं। उसमें खास क्या है, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो हम लोग बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, वर्ब की पोजीशन क्या होती है, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो उसकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग चले जाएंगे अगला थ्योरी क्या है देखते हैं, अगला चैप्टर क्या है वो देखते हैं। तो संभव इसके बाद मैं थ्योरी ऑफ वर्ब बताने जा रहा हूँ, जो एकदम यूनिक चीज़ है मेरा, जो शायद किसी भी किताब में नहीं मिलेगी आपको, या फिर इस ढंग की चर्चा। अब तो हमारी किताब आगे तो लोग बताने लगे हैं, लोगों में थोड़ा सा ये सोच आ गया, कोई बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। तो लेकिन आइए हम जानते हैं पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब की क्या स्थिति होती है उसकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ, उसमें थ्योरी है। जैसे अब पहला मैं बिंदु लिखना चाहता हूँ इसमें, अगर कोई वन मेल सब्जेक्ट के रूप में, अगर कोई वन मेल है, वन मेल सिंगुलर मेल, या फिर आपको वन मेल है, तो इसके लिए आपको सब ही देंगे। क्वेश्चन टैग बनाते हैं सेंटेंस के अंत में ही आएगा। और अगर वन फीमेल है, अगर आपका वन फीमेल अगर है तो उसके लिए आपका सी आएगा। और अगर वन थिंग है, वन एनिमल है, कोई वन एनिमल है या वन थिंग है, वन एक वन थिंग है, कोई वस्तु सिंगुलर अवस्था में, तो इसके लिए आप समान तौर पर इट लेंगे सेंटेंस के अंत में। क्वेश्चन टैग बनाते समय हम लोग ये रखते हैं। और अगर मोर देन वन है, मोर देन वन, मोर देन वन एनीथिंग, मोर देन वन एनीथिंग, अगर कोई भी एनीथिंग मतलब एक से अधिक कोई भी चीज हो, चाहे एनिमल हो, ध्यान सुन लेंगे आप, मोर देन वन, वन थिंग, एक वस्तु से ज्यादा कोई भी चीज हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, थिंग हो, एनिमल हो, कोई भी चीज हो, तो उसके लिए सेंटेंस के अंत में आप सीधा आप दे रखेंगे। बस पहला बिंदु मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूं। वन मेल के लिए ही, वन फीमेल के लिए सी, वन एनिमल या वन थिंग के लिए आप इट दे देंगे। अब मोर देन वन थिंग, एक से अधिक कोई वस्तु रहेगा, चाहे कोई भी चीज रहेगा, चाहे थिंग रहे, चाहे वन थिंग मेल रहे, फीमेल रहे, उसके लिए आप दे देंगे। आइए हम इसका पर एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जैसे राम पढ़ता है ना, अब देख लीजिए, राम पढ़ता है, राम मेल है, तो हम देंगे राम रीड्स, कॉमा डजंट, डजंट ही। अब देखिए इसके लिए आपने डाला है, यहां देखिए ही दिया आपने, वन मेल है। जैसे सीता, तो डज क्यों आएगा, मैं तो टेंस पढ़ाने जा रहा हूं तो उसमें मैं चर्चा करूंगा। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होते हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसके लिए हम लोग डज लेंगे। और अगर ये भी वन रहेगा तो हम लोग डू लेंगे, इसीलिए। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग डिड लाते हैं, चूंकि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है और डिड पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस में आवे तो भी, ना आवे तो भी आप सीधा डू डज डिड का प्रयोग करें इन दोनों टेंस में। चलिए, सीता पढ़ती है ना, पढ़ती है ना, तो इसके लिए क्या बनेगा भाई, तो सीता रीड्स डजंट सी। देखिए बन गया, ये सी किसके लिए, तो सीता के लिए। ये देखिए आप ऐसा करो, ये बनता है। जैसे गाय, आप जैसे थोड़ा कर दिए, गाय चर रही है ना, गाय चर रही है ना, आप देख लिए। लेकिन द कॉ इज ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग, कोमा इजंट इट, सॉरी ई जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ के जाता है, हम लोग ई दे देंगे, इजंट और इट देंगे। गाय के लिए यहां आपका जो गाय आया है, इसके लिए आप सीधा
ईट दिए यूज। लेकिन ध्यान रखिएगा, गाय हमारी माता, ऐसा हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी बात है। तो आप कौ के लिए लोग सी भी ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इजेंट सी अगर आप देते हैं तो वो गलत नहीं माना जाता है। तो समान तो ग्रामेटिकली जो थ्योरी है वो ग्रामर के थ्योरी के हिसाब से आप ईट दो, ऑक्स आएगा तो ईट दे दो, कोई अगर कुछ भी आ जाएगा, पैरोट आ जाए चाहे बर्ड आ जाए, आप ईट डाल दो। तो चलिए, अब एक से अधिक अगर रहेगा तो उसके लिए आप डालेंगे क्या, दे डालेंगे। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, उसका भी दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लें आप सारे बच्चे। आप जरा देख लीजिए, मैं वहां दे रहा हूं, जैसे राम और सीता पढ़ रहे हैं ना, या राम चर्चा मेरी हुई थी, एक से अधिक चीज है तो हम दे देंगे, हमको ये प्रूफ करना है। राम और सीता नहीं, जैसे थोड़ा के लिए, राम और सीता नहीं पढ़ते हैं ना, राम और सीता, तो क्या देंगे, राम, मॉइस्चर रह गया ज्यादा कुछ, राम और सीता यहां देंगे, राम एंड सीता आर, नहीं पढ़े, प्रेजेंटिफिक है, नहीं पढ़े, डोंट रीड क्वेश्चन। अब देंगे हेल्पिंग वर्ब ये है, तो अब क्या, डू दे, इंटरोगेटिव सेंस ये हो गया। अब डू, चूंकि हेल्पिंग वर्ब डू आ गया तो डू दे दिए, नॉट है, नॉट लाने की हमको जरूरत नहीं, चूंकि मैं पहले थ्योरी बता चुका, नॉट एक बार आता है। और यहां देखिए राम और सीता के लिए बस क्वेश्चन टैग में दे आया है, कोई भी चीज है जैसे। अब थोड़ी मैं ये कह दूं कि पुस्तक, कलम और पेंसिल कीमती है ना। अब ये देख लीजिए, कीमती है ना, अब क्या देंगे, द बुक, कोमा, द बुक, पेन एंड पेंसिल आर, चलिए मैं यहां बना देता हूं, आर कॉस्टली है ना, COSTLY, कॉस्टली, कोमा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब ये आर एंटी देंगे, आरंट दे, बन गया। चूंकि आप दे किसके लिए लाए हैं, तो ये बुक, पेन और पेंसिल, मैं वो वन, मोर देन वन, कोई भी चीज रहेगा, एक से अधिक कोई भी चीज अगर है, उसके लिए सीधा आप एकदम सब्जेक्ट रूप में दे ले आइए, बस आप दे इसी का है, पेन एंड पेंसिल। तो ये पहला पॉइंट था मेरा कि अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा, मेल रहेगा, फीमेल रहेगा, एक से अधिक कोई भी चीज रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बस इसके लिए चर्चा मैं कर दिया हूं। अब आइए हम लोग अगले पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 में। अब हाँ देखिए, सब्जेक्ट के रूप में अगर दिस है, दैट है, तो हम क्वेश्चन टैग बनाते समय सेंटेंस के अंत में इट दे देंगे। और अगर सब्जेक्ट के रूप में दीज है या दोज है तो हम उसके लिए दे देंगे। और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उस सेम हेल्पिंग वर्ब को हम वहां रिपीट करेंगे, कोमा के बाद रखेंगे। जैसे आप देख लीजिए, यहां सेंटेंस में 4 सेंटेंस दे रखे हैं। यह एक टेबल है, तो दिस इज अ टेबल। अब यहां इज था, इज को मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, इज और नॉट नहीं था, एंटी थे, इजंट, और दिस के लिए हमने इट दे दिया, तो इजंट इट हो गया। जैसे वह एक टेबल था ना, तो दैट वाज अ टेबल, कोमा, फिर वाज गया, और यहां नॉट है तो एंटी लगाए, वाजंट, और दैट के लिए इट लगा दिया आपने, तो वाजंट इट, इसलिए दिस के लिए और दैट के लिए इट आता है। अब चलिए दीज और दोज के लिए हम लोग ये दे लाते हैं। तो ये सब कुर्सियां नहीं है ना, नहीं है ना। चलिए, तो अब यहां दीज आर नॉट चेयर्स, दीज आर नॉट चेयर्स। अब फिर आर था, आर को ही सेम ले आए, आर और दीज के लिए हमने वहां दे लाया, तो आर दे, चूंकि नॉट यही था तो हम नॉट वहां नहीं लाए, ना होता तो फिर वहां देते, जिस तरह सुपर भी हम लोगों ने किया है। तो नॉट का तो हेरा फेरी आप करते रहेंगे, कोई है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, तो भर में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम हेल्पिंग वर्ब वहां रखते हैं। वे सब मूर्ख है ना, सॉरी, ये सब कुर्सियां नहीं है ना, हाँ तो दीज आर। अब यहां देख लीजिए, वे सब मूर्ख है ना, तो दोज दे दिए, दे भी हो सकता है, लेकिन दोज हमको देना था, आपको प्रूव करना था। दोज आर फुलिश
आरंट दे। अब देखिए आर यहाँ आया तो वहाँ आर दिए। अगर यहाँ मान लीजिए वे सब मूर्ख थे ना, अगर यहाँ आप थे दे देंगे थोड़ी काल के लिए, आप यहाँ अगर थे देते पास्ट टेंस के लिए तो आप क्या देंगे, तो वेयर होगा, WERE वेयर, तो दोज वेयर फुलिश, तो यहाँ भी अब क्या हो जाएगा, वेरेंट दे, वेरेंट दे। हाँ एक चीज को मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बोल चुका हूं, अगर आप नॉट को उधर रखेंगे, नॉट को भी हम हटा के रख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से, तो आर दे नॉट, वेयर दे नॉट, आप सब में से लागू कर सकते हैं आप बिना हिचक के। तो आप ऐसे क्वेश्चन टैग बनाते चले। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अगला में, कि अब अगला फिर सब्जेक्ट किस ढंग का हो, तो फिर सब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आपको आगे बता रहा हूं। चलिए अब हम लोग आगे जान रहे हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्टरी देयर हो, सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्टरी देयर हो या इंट्रोडक्टरी इट हो, तो इंट्रोडक्टरी देयर है तो देयर ही रह जाएगा, इट है तो इट ही रह जाएगा। और अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको वन दिया हुआ हो तो आप वन को नहीं बदलेंगे, बस उसी को आप रख लेंगे। जैसे देखिए मैं एग्जांपल दे रखा है यहाँ बोर्ड पर, आप देख लो कि वृक्ष पर एक चिड़िया थी ना, वृक्ष पर एक चिड़िया थी, देयर वॉज अ बर्ड इन द ट्री। हाँ एक चीज मैं कहा देना, आप कंफ्यूज करते हो बच्चे कि वृक्ष पर के लिए ऑन द ट्री नहीं होता है कभी, चूंकि वृक्ष जब टॉप पर हो उसके बाद वृक्ष का कोई पार्ट ना हो चिड़िया पर, तो आप ऑन दे सकते हैं, ऑन का ये रूल होता है। और चूंकि चिड़िया वृक्ष के जो एक शेप होता है उसके भीतर होती है और ब्रांचेस जो बैठी होती है, इसलिए वहाँ इन होता है, अगर आप ऑन देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये इंट्रोडक्टरी देयर का चीज़ था, वही मैं चर्चा कर दिया। तो देयर वॉज अ बर्ड इन द ट्री वाजंट देयर, आप देख लो देयर रह गया, वाजंट देयर, वाज तो वाज ले आया और नॉट नहीं था, इसमें नॉट एंटी लगा दिए देयर। और अगर ये कहते देयर वाज नॉट अ बर्ड, अगर कहते वृक्ष पर एक चिड़िया नहीं थी ना, तो देयर वाज नॉट अ बर्ड इन द ट्री वाज देयर, ये बनता। चलिए अब ठंड है ना, इट इज कोल्ड इजंट इट, इजंट इट, क्योंकि यहाँ इट चला गया, इज था इज चला गया, नॉट नहीं तो नॉट चला गया। 5 बजा है ना, इट इज 5 o'clock इजंट इट, आप देख लो आ गया कोई दिक्कत। और नॉट होता तो आप नॉट वहां नहीं देते, जैसे 5 नहीं बजा है ना, इट इज नॉट 5 o'clock, तो क्या देते इज इट, ऐसे होता है। अब आइए वन पर, सच बोलना चाहिए ना, तो इसमें तो वन का यूज होगा, चूंकि वन पर मैं चर्चा कर दूंगा किसी एक वीडियो में। तो वन शुड स्पीक द ट्रूथ, हम देखिए सच बोलना स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक द ट्रूथ, शुडंट वन, चूंकि वन यहाँ था, आप देख लो ये सब्जेक्ट वन है, तो आप सीधा इस वन को आपने रिपीट कर दिया। अब यहाँ देख लो, झूठ नहीं बोलना, मैं तो निगेटिव दे दिया, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, तो वन शुडंट, मैं शुड नॉट टेल अ लाई, शुड वन, आप देख लो वन यहाँ है, और हेल्पिंग वर्ब जो शुड था तो शुड वहीं चला गया, यहाँ शुड था, शुड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये चीज होता है। तो आपने देखा देयर, इंट्रोडक्टरी देयर, इंटू इट और वन के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट, अब और भी कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं उस पर चर्चा कर देते हैं। चलिए अब सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी या नन कोई भी हो, तो स्वाभाविक ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, सब प्रोनाउन है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे कोई जा रहा है तो समवन इज गोइंग, समबडी इज गोइंग, एनीवन इज नॉट गोइंग, निगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव इसके जो रूल होते हैं, कोई नहीं जा रहा, एनीवन इज नॉट गोइंग, एनीबडी इज नॉट गोइंग, everyone is going, everybody is going, no one is going, nobody is going, और नन है तो नन के साथ सिंगुलर प्लूरल कोई भी वर्ब आ सकता है, नन इज गोइंग, नन आर गोइंग, इसके बारे में चर्चा हम पीछे कर चुके हैं और आगे करेंगे, प्रोनाउन में बृहत रूप से चर्चा करेंगे, यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये सब जब भी बनेगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिर्फ नन को छोड़कर नॉन सिंगुलर प्लूरल कोई भी ले सकेगा। तो जब ये सब्जेक्ट आएगा तो आप दे दीजिए कोई सेंटेंस बनाइए, लेकिन क्वेश्चन टैग बनाते समय कोमा के बाद जो हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो ये सब जब सब्जेक्ट बनेगा तो वहां सब्जेक्ट रूप में दे आएगा, जिस दे आएगा, और दे और कोमा के बाद वर्ब सदैव दे के अनुसार होगा, यानी प्लूरल होगा। कोमा के बाद हम लोग तो दे तो ले ही जाएंगे, और वहाँ हेल्पिंग वर्ब को जो उठा के ले जाते हैं हम लोग, तो वो हेल्पिंग वर्ब इधर सिंगुलर तो प्लूरल बना के ले जाइए, यानी दे के अनुसार वहाँ यूज होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आइए मैं एक सेंटेंस देता हूँ आपको, थोड़ी बात करिए। कोई जा रहा है, देख लीजिए आप, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, अन्नो लगा दीजिए, कोई जा रहा है ना,
आ गया। तो कोई का अंग्रेजी हम समवन देते हैं। अब एक आध एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। समवन इज गोइंग, अब कौन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ उठा के ले जाएंगे। तो आप समझ, समवन है तो हम लोगों को वहाँ दे तो देना ही है। अब दे देंगे तो दे अपने अनुसार वर्ब लेगा, यानी ये इज अगर है, इज तो समवन के अनुसार आया। अब वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब पुनः वहाँ जाएगा, चूंकि इसके लिए दे आ रहा तो दे अपने अनुसार वर्ब लेगा, यानी पुलर लेगा। अब आप यहाँ देंगे आरंट, आरंट दे देंगे। आप ध्यान रखिए ऐसे होगा, चूंकि ये समवन है और समवन के अनुसार आप दे दी। मेरे ख्याल से समझ में बात आपको आ गई होगी। कोई भी सब्जेक्ट बनेगा, सारे सभी का एक ही कैरेक्टर है, सबको एक ही ढंग से आपको रखना पड़ेगा, एक ही ढंग से लेके चलिए सबको। तो चलिए अब हम और भी बना लेते हैं, कोई उठा लेते हैं। जैसे कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है ना। अब इसका देखिए कोई नहीं, तो हम कोई के लिए यहाँ एनीवन टू एनीबॉडी को ले आते हैं निगेटिवली इंट्रोगेटिव के लिए। तो हम यहाँ लिखाते हैं आपको एनीवन इज, थोड़ा देखिए, इज नॉट गोइंग, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको ले जाइए यहाँ। अब सीधा हम जानते हैं एनीवन आए तो दे आएगा। अब हम लोग यहाँ देते हैं आर दे, चूंकि यहाँ नोट आ चुका है। इसी सेंटेंस को चूंकि आप एनीवन के लिए आप वहाँ दे रहा है, इसी को अगर आप देते कोई नहीं को इकट्ठे अगर बनाना चाहते तो आप यहाँ दे सकते हैं नो वन इज गोइंग, ये भी ट्रांसलेशन इसका बनेगा, कोमा लगा दी। और यहाँ दिए इज दे, आर दे, बस बन गया इसका। नोबडी न लगा रहेगा तो नॉट इसमें ही है, तो इसलिए वर्ब के साथ नॉट देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आएगा तो क्वेश्चन टैग में हम लोग नॉट का यूज यहाँ नहीं करेंगे, सीधा सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट वहाँ डालेंगे। नो वन है तो वहाँ दे डाल देंगे, इसलिए यहाँ नो वन था, बस आपने आर डाल दिया। और आर जब भी आया तो दे के अनुसार आया। इसी ढंग से सब पर यही रूल लागू होगा। जैसे हर एक आदमी जा रहा है, हर एक आदमी पढ़ चुका है, तो हर एक आदमी पढ़ चुका है ना, एवरीबॉडी हैज रेड, हैवंट दे। आप देख लीजिए, जैसे अगर आप बना रहे हैं थोड़ी काल के लिए, एवरीवन हैज रेड अ कॉमा, अब यहां देंगे हम हैवंट दे, ये दिए। अब चूंकि हैज यहां था तो आपने हैव लिया, चूंकि हैव जब ये दे के अनुसार आया और एवरीवन के अनुसार आपने दे दिया, बस यही रूल होता, ये सब पे लागू होगा, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और मैं कह दूं, ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब याद रखिए सिर्फ थ्योरी कि क्या होता है, सबका एग्जांपल हम दे दें ऐसी कोई जरूरत नहीं, आप खुद भी समझ सकते हैं। बस एक एग्जांपल भी काफी होता है, 2-4 एग्जांपल मैं दे चुका हूं, आप इसको समझ लो। अब होता है क्या कि इसमें एक रूल, इसका एक पॉइंट और है। कभी कभी क्या होता है, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, इसके साथ ऑफ यू या ऑफ अस या ऑफ देम ये भी आ जाता है। जैसे समवन ऑफ देम हैज गॉन, एनीबॉडी हैज नॉट गॉन देयर, मान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इसके साथ ऑफ या ऑफ के द्वारा यू, अस या देम जुट के आवे, तब हम क्या करेंगे, तो उसको भी थोड़ा जान लीजिए लगे हाथ। बहुत सिंपल चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आपको पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, जो भी बच्चे भाई नए सब्सक्राइब नहीं किए, आप सब सब्सक्राइब कर दो, आप कमेंट करो, ये सब चीज़ करना है मत भूलो। मैं चूंकि आपको नहीं भूल पा रहा हूँ तो आप मुझे मत भूलो, चूंकि हम लोग एक दूसरे को भूलने का प्रयास नहीं करें, सबको सब याद करें और मिल के चलें। चलिए अब अगला बिंदु मैं ले रहा हूँ आपको, इसी में देख लीजिए क्या होता है। मैं इसको साफ कर देता हूँ। जैसा आइए अब हम लोग देखते हैं, अगर ये समवन समबडी इत्यादि हो, जैसे नन हो, आइदर नाइदर ऑलमोस्ट, ये सब देख लीजिए, यानी कि समवन समबडी, एनीवन एनीबॉडी, एवरीवन एवरीबॉडी, नो वन नोबॉडी, नन, आइदर नाइदर ऑलमोस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ कभी भी क्या होता, ऑफ प्लस अस रहता, सब्जेक्ट बन के आ जाता है। ये समवन ऑफ अस, समवन ऑफ यू, जैसे नो वन ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ यू, कुछ हो सकता है। ये सब अगर इस सब के द्वारा और इस सब के साथ ऑफ के द्वारा अगर अस जुटा हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय सेंटेंस के अंत में कोमा के बाद भी डालेंगे। और इन सब के साथ ऑफ के द्वारा अगर यू जुटा हुआ हो तो कोमा के बाद हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते समय यू डालेंगे।
अगर इन सब के साथ ऑफ के द्वारा अगर देम जुटा हुआ हो तो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते समय कोमा के बाद सेंटेंस के अंत में दे रखेंगे। बस इसके यही रूल है, आप इस सबको रट जाओ। जैसे आप मैं एक दो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे देखिए ये हम में से कोई, थोड़ी काल के लिए, हम में से कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा है ना। अब देख लीजिए, हम में से कोई नहीं। अब आप दे सकते हैं हम में कोई नहीं का अंग्रेजी आप दे सकते, कोई उठा लीजिए, नेगेटिव नोबडी कर सकते हैं। आप दे दीजिए, कुछ उठाइए, सॉरी से नोबडी ऑफ अस, हम में से कोई, नोबडी ऑफ अस, यहां से हम में से कोई नहीं, नोबडी ऑफ अस। अब देखिए इज गोइंग। अब ये नोबडी है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए वर्ब इसके अनुसार आएगा, न कि अस के अनुसार आएगा। चूंकि प्रीपोजिशन जिस वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है उसके अनुसार वर्ब कभी नहीं आता। मैं थ्योरी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में दे चुका हूं, तो आप ये देख लीजिए इज जो है सो नोबडी के अनुसार। अब कोमा नो के लिए क्या करेंगे आप, अब सवाल उठता है किसी को अस है तो इसलिए वी आएगा, और वी जब भी आएगा तो वर्ब इसके अनुसार आएगा। अब देख लो कि हो जाएगा ये आर वी। अब ये देख लीजिए, मैं बोल चुका अस रहेगा तो आप वी डालो, और जब ये वी आएगा तो वर्ब में भी परिवर्तन होगा। चूंकि ये जो सब्जेक्ट होता अंत में ये अपने अनुसार वर्ब लेगा, जिस तरह से पीछे के बीट अपने क्वेश्चन में देखा, पॉइंट में देखा आपने। तो इसलिए जैसे दे आया था आपने देखा तो दे अपने अनुसार लेता था, इसलिए ये जो यहाँ अंत में जो सब्जेक्ट आता है, जो प्रोनाउन आता है, उसके अनुसार ये वर्ब होता है, चाहे इधर सिंगुलर हो या प्लूरल, वो अपना हिसाब से लेगा। ये हमेशा कंसेप्ट आप में ये चीज होना चाहिए आप में। जैसे थोड़ी क्या ले दीजिए, हम में से कोई नहीं, नाइदर दे देते हैं, या आप इसी को दे सकते हैं नाइदर। हम में से कोई नाइदर भी दे सकते हैं आप, NEITHE नाइदर दे सकते हैं। नाइदर ऑफ अस इज गोइंग। अब दे दिए, इसको कोमा लगा दीजिए। अब होगा आर वी। अब यह देखिए, ये इज की जगह क्या आ गया, आर आ गया, ये देख लो भाई। और ये आर देख लो इसके लिए आ गया, और भाई ये अस जो है अस बदल करके वी आ गया। आप देख लो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कोई भी दे सकते हैं, देम भी दे सकते हैं। जैसे हम में से सभी, प्रत्येक, हम में से प्रत्येक आदमी, उनमें से प्रत्येक आदमी जा रहा है, उनमें से, थोड़ा काट दें, उनमें से प्रत्येक आदमी जा रहा था, जा चुका, एक भर में टेस्ट बदल दो, जा चुका है ना। अब देखिए जा चुका प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं बना देता हूं कि एवरीवन ऑफ देम, देम माने उनमें से, एवरीवन ऑफ देम, तो चूंकि एवरीवन सिंगुलर होता है, वर्ब तो सिंगुलर लगेगा, चूंकि इसमें वर्ब होगा, मैं बोल चुका हूं। तो एवरीवन ऑफ देम हैज गॉन, हैज गॉन जा चुका है। और नो के लिए क्या रखेंगे, तो अब हम जानते हैं कि अब देम आ गया तो कोमा के बाद दे आएगा, और दे जब भी आएगा तो अपने अनुसार वर्ब लेगा। इधर सिंगुलर है हैज, वो हैव लेगा। अब हम क्या देंगे, अब यहां दे देंगे हम हैवंट दे। अब देख लो ये हैव क्यों, किसका, ये देखिए आ गया, और आपका ये देम बदल करके दे हो गया। इसलिए आप ये जान चुके अब मेरे ख्याल से कि अगर इसके जब मोस्ट ऑफ भी रहेगा, उनमें से अधिकांशतः, हाँ तुम में से अधिकांशतः लोग बेईमान हो। अब देखिए मोस्ट ऑफ यू या मोस्ट ऑफ यू ऑल, है ना, मोस्ट ऑफ यू ऑल आर डिसऑनेस्ट। अब देखेंगे वहां आर यू, ये दे देंगे, इसलिए उस ढंग से बनेगा जो भी चीज़ है। तो इसी हिसाब से बनता चला जाएगा, आप बनाते चले जाइए। अब मैं एक और इसमें एक क्वेश्चन है उसको मैं दे देता हूं आपको। अब ऐसे बनाते जाइए, एकदम आप इसको याद रख कर लो, एकदम क्वेश्चन टैग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जानकारी आपको ये मुझे देनी थी, आपको ये जानकारी मिली। मैं एक बिंदु और इसको ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये इस वीडियो को इंड कर देता हूँ मेरे ख्याल से। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सीरीज भी इसके साथ इंड होने जा रहा है। ध्यान, अगर सब्जेक्ट रूप में समथिंग हो, एनीथिंग हो और नथिंग हो, तब हम क्वेश्चन टैग बनाते समय कोमा के बाद सेंटेंस के अंत में जो सब्जेक्ट रखते हैं, प्रोनाउन रखते हैं, प्रोनाउन को इट आ जाएगा। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं, सब्जेक्ट के रूप में अगर आई, वी, यू, दे, सी,
दे, ही, सी, इट इत्यादि में से कोई भी रहो, जैसे हम लोग बनाते रहते हैं ये सब प्रोनाउन रहे, तो इसको सेम और सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट उसी को उठाकर अंत में लगा दीजिएगा। क्योंकि इसकी चर्चा पीछे भी मैं कर चुका हूँ, 1-2 एग्जाम्पल दे चुका हूँ। बस मोटा मोटी यहाँ देखिए थिंग लगा हुआ सब में, थिंग जब ये लगा होगा तो ध्यान रखिएगा उसमें आप इट लगा दीजिए। जैसे कुछ हो रहा है ना, जरा देख लीजिए, कुछ हो रहा है ना, अब देखिए कुछ हो रहा है तो समथिंग दे देते हैं, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग, HAPPENI, समथिंग इज हैपनिंग। अब देंगे इजंट इट देंगे हम लोग, देखिए अब इज दिए, चूंकि इसमें सब्जेक्ट भर परिवर्तन नहीं होता है, चूंकि इट आ रहा है, चूंकि इट सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर को भी सिंगुलर वर्ब ही चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन को सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो अपना रख लिया। और ये समथिंग के लिए आप देख लो, आपने इट डाल दिया। जैसे कुछ नहीं हो रहा है तो नथिंग इज हैपनिंग हम कर सकते हैं, नथिंग, कुछ नहीं हो, टेंशन करते हैं, कुछ नहीं हो चुका है, नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग है, नॉट है, इसलिए नॉट देने की जरूरत आपको नहीं, नथिंग हैज हैपेंड। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो चुका है ना, कुछ नहीं हुआ है ना, तो अब नो के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज निकाल देंगे, हैज इट, इसलिए चूंकि नथिंग है, नथिंग, नो बडी, नन, ये सब निगेटिव है, इसमें अलग से क्वेश्चन टैग बनाते समय हम कोमा के बाद नोट लाने की हमें जरूरत नहीं है, चूंकि ये सब निगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहले ही नोट लेकर आ जाता है, इस सब नोट लगा रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए हैज आ गया, अब हैज ये अपना आप दे दीजिए, और ये नथिंग के लिए आपने इट दे दिया, बस ये दिया, यही चीज़ था इसके बारे में बस। और ये तो बहुत मैं बताया हूँ इंट्रोडक्टरी, सॉरी क्वेश्चन टैग जब बना रहा था मैं, उसमें कोई एग्जाम्पल्स, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, इजंट ही, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, आरंट यू, वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, आरंट दे, ऐसे दे आर, वे सब नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, आर दे, तो ये सब बस सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये प्रोनाउन सब। और ध्यान रखिए, एक से अधिक नाउन मैं चर्चा कर चुका हूँ, एक से अधिक अगर नाउन हो तो वहाँ हम दे का यूज़ करेंगे, एक से अधिक कोई भी नाउन हो, सिंगुलर, लिविंग, नॉन लिविंग कोई भी हो तो उसके लिए हम दे का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा ये सारे चीज़ आपके ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से अपने दिमाग में उतार लें, चूँकि ताकि हम धोखा न खाएँ। क्वेश्चन टैग बनाते समय स्टूडेंट धोखा खाता है, चूँकि मेरा ज़िंदगी भर का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उसको विस्तार से दे दिया। मेरे ख्याल से कोई कमी अब नहीं, थोड़ा बहुत कमी जब रह गई होगी तो मैं इसको आगे सुधार लूँगा, फिर आपको देते रहूँगा, चूँकि वीडियो तो चलता रहेगा, पढ़ाई मेरी चलती रहेगी, कोई मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ। और तमाम बच्चों को अब शुभकामना, और मैं ये कह देता हूँ कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई जा सब्सक्राइब कर लो, दनादन उंगली दाब दे, फटाफट दाब दे, और फटाफट ये कर, और कमेंट करो, तुम लोग सारे लोग बच्चे लोग कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ये सबसे करते रहिए, ये आपका काम है। मेरा काम जो है मैं करूँ, आपका जो काम आप करते। चलिए आप तमाम बच्चों को और मेरे वीडियो को शिक्षक लोग या बुजुर्ग लोग को भी देख, उनको सलाम, नमस्कार, आदाब है, सत श्री अकाल है, और मैं अपने बच्चों को शुभकामना देते हुए मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ। अब अगला थ्योरी चलेंगे, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सीरीज से निकल गए। धन्यवाद, थैंक्स।